नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट में हमारा बहुत साथ देगी प्रॉफिट कमाने में और रिस्की मार्केट से बचने में, ताकि हम रिस्की मार्केट से बच सकें उसमें भी हमारा साथ देगी। तो हम सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डिस्काउंटेड एंट्री मूव। अब ये डिस्काउंटेड एंट्री मूव क्या होता है, देखिए ये इसका आंसर मैं देता हूँ। बुलिश के लिए जो डिस्काउंटेड एंट्री मूव वो होता है जैसे हायर हाई का एक छोटा सा लो, मतलब जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं एक निचला पॉइंट आ जिस पर कि हम कम प्राइस में अपने ऑप्शंस को ख़रीद सकें, हम कम ऑप्शंस में ख़रीद सकें ताकि मार्केट दोबारा ऊपर आए और हम यहाँ कहीं पर बेच सकें। इसीलिए ये जो लेवल होता है जब ये ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और जब ये नीचे आ जाता है इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब मार्केट बुलिश होता है तो ये बुलिश के लिए बता रहा हूँ मैं। हायर हाई का जो हायर लो होता है, हायर लो जितने भी होती हैं उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड एंट्री मूव, ठीक है। इस मूव पे हमें ख़रीदना चाहिए जब हम बुलिश मार्केट में ट्रेड करते हैं तब कॉल डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे बियरिश के लिए डिस्काउंटेड एंट्री मूव क्या होता है। इसके लिए होता है लोअर हाई, जब मार्केट नीचे जाता है उसके बाद थोड़ा ऊपर आता है तब हमें पुट के ऑप्शंस डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं डिस्काउंटेड एंट्री मूव, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इस वाले चार्ट के लिए ये हो गया डिस्काउंटेड एंट्री मूव। आई होप आप इस सिंपल से कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है व्हाट इज़ अट्रैक्टिव ट्रैप। अब ये अट्रैक्टिव ट्रैप क्या होता है, जब किसी नॉर्मल बुलिश कंडीशन में जो कि बहुत मामूली सी दिखने वाली मिड टाइम कंडीशन हो, उसमें भी मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता है ऊपर की डायरेक्शन में। अभी हम कॉल का एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए हम कॉल की ही बात करेंगे। जब नॉर्मल कंडीशन में भी मान के चलिए नॉर्मल बुलिश कंडीशन बहुत मामूली है जो कि मिड टाइम की कंडीशन है, उसमें भी मार्केट हद से ज़्यादा ऊपर चला जाए और ऐसा ऊपर जाए लगातार कंटिन्यूसली ऊपर जाता ही जाए, उसमें जो एंट्री का डिस्काउंटेड एंट्री मूव है वो भी ना मिले, लगातार ऊपर ही जाता जाए या फिर कम मिले, डिस्काउंटेड एंट्री मूव कम मिले हमें देखने को और लगातार मार्केट ऊपर ही जाता जाए, उसको हम कहते हैं अट्रैक्टिव ट्रैप। भाई कंडीशन तो इतनी मामूली है, इसमें ऐसी कंडीशन तो नहीं, क्योंकि अच्छी अच्छी कंडीशन में तक मैंने देखा है मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, और ऐसा आज क्या हो गया कि मार्केट लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है सारे रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए। तो वो एक अट्रैक्टिव ट्रैप होता है जो कि ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। किस लिए करते हैं वो, ताकि रिटेलर ट्रेडर अट्रैक्ट होकर गिल्टी महसूस करें। गिल्टी महसूस कैसा करें कि यार आज मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया, अगर करता तो मैं अगर 10 लगाता या अपना पूरा कैपिटल लगा देता तो इतना ट्रेड होता। और यही तो वो चाहते हैं ऑपरेटर, वो हमारे दिमाग को कन्विंस करते हैं और वो अगली बार फिर से 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर में एक वैसी ही सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट करती हैं और उस कंडीशन में रिटेलर ट्रेडर ट्रैप हो जाती हैं। वो क्या गलती कर देती हैं, उस दिन वो बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठ जाती हैं और साथ ही उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। उन्हें लॉस होता है लेकिन फिर भी वो होल्ड करे हुए रहते हैं, वो उनके इस ट्रैप को समझ नहीं पाते और ऐसे उन्हें बड़ा लॉस देकर ऑपरेटर ट्रेडर मुनाफा कमाते हैं और रिटेलर ट्रेडर ट्रैप हो जाती हैं और उस दिन खासकर की जो ट्रेंड लाइन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव देती है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरह के अट्रैक्टिव ट्रैप की बात कर रहा हूँ। अब मैं उसका एक रियल एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये 19 अप्रैल 2024 की कंडीशन है। मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल थी, वाई डाटा बियरिश था और S&R लेस बुलिश। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 19 अप्रैल 2024 को, मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल थी,
OI डाटा बियरिश था और जो S&R था वो लेस बुलिश था, मतलब हल्का बुलिश, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास थी। तो इस दिन मिड टाइम की कंडीशन थी, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जैसी कि ये चार्ट गई देखिए। और उस दिन S&R, जैसे कि हम बात कर रहे हैं S&R इनसेंसिबल ऐप, ये भी इतने अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं था ऊपर की डायरेक्शन में। ये 10:37 की पिक्चर है जो कि 11 बजे के लगभग ही है। देखिए S&R भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये लेस स्ट्रॉन्ग कहते हैं ऐसे S&R को। तो ये बहुत ही भद्दी या कह लो बहुत ही मामूली सी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंडीशन है मिड टाइम की। ऐसे में केवल 10-5 हज़ार रुपये ही हमें 10,000 या फिर 5,000 से ही हम ट्रेडिंग करते हैं ऐसी कंडीशन में। तो क्या होता है, ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे निफ्टी के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, उस दिन मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और देखिए कितने कम जो है डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिलते हैं हमें। इसमें देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता है और इसमें हमें डिस्काउंटेड एंट्री मूव बहुत कम देखने को मिलती हैं और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। और देखिए OI डाटा में कितना कम फ़र्क आया, फिर थोड़ा ही चेंज हो गया। तो ये जो कंडीशन है सेंसेक्स की, ये बहुत मामूली कंडीशन है और इसमें मार्केट इतना ऊपर चला गया। तो ऐसे जो ट्रैप हैं वो ऑपरेटर बिछाते हैं ताकि रिटेलर्स अट्रैक्ट हो मार्केट में, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए वो मजबूर हो जाएं, या इससे थोड़ी बेटर कंडीशन दे देंगे जिसमें कि आप और ज़्यादा मजबूर हो जाएं। आप कहेंगे कि यार इससे घटिया कंडीशन में जब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो आज तो इतनी बेहतरीन कंडीशन है, आज तो मैं बड़ी क्वांटिटी से पोजीशन बनाऊंगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इन जैसे अट्रैक्टिव ट्रैप से आप बिल्कुल भी ट्रैप ना होएं, आप बिल्कुल भी ना फंसें इस जाल में, ये माया जाल है। अब मार्केट जाता रहे अगर ऐसी कंडीशन, रिस्की मार्केट में भी हमें देखने को मिलती हैं। रिस्की मार्केट की कई कंडीशंस में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उस दिन रिस्की मार्केट होता है लेकिन बड़े मूवमेंट मिलते हैं, तो उससे भी आप बचें, उसकी तरफ आकर्षित ना हों, उससे अट्रैक्टेड फील ना हो और उसमें ट्रेडिंग करने की भूल तो बिल्कुल भी ना करें। रिस्की मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें लॉस होना तय होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है ग्रेट आइडिया के बेसिस पर हमने ये बनाया है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। इसमें मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ बताने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरह के समय होते हैं, ये तो हमने कई बार बताया है लेकिन आज हम थोड़े अच्छे से बताएंगे। स्टॉक मार्केट में 3 तरह के समय होते हैं। गोल्डन टाइम, जो कि बहुत रेयरली देखा जाता है। दूसरा होता है रिस्की टाइम, जिसमें कि हमें ट्रेडिंग भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो गोल्डन टाइम था ना इसके पहले, उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, है ना, लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखें कि डाटा चेंज ना हो। तो पहला होता है गोल्डन टाइम, जिसमें कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो कि बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है। दूसरा है रिस्की टाइम, जो कि हमें मार्केट में अक्सर ही देखने को मिलता रहता है, हर महीने हम इसे देख पाते हैं और इसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए भूल कर भी। तीसरा जो टाइम होता है वो होता है मिड टाइम, इसमें हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए लेकिन कम कैपिटल से, और हाँ, कम कैपिटल से ही गोल्डन टाइम में करें, ठीक है। तो 3 तरह के समय हो गए, गोल्डन टाइम, रिस्की टाइम और मिड टाइम। ये 3 टाइम हमें 1 महीने में मींस 30 डेज़ के अंदर में देखने को मिलेंगे और हमें इनका सामना करना पड़ेगा और आपको इनका सामना सूझबूझ से और समझदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपको सीधा 10 कदम पीछे ले जाती है, ठीक है। आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको करनी होगी 0 मिस्टेक, मतलब एक भी गलती नहीं करना आपको। 100% रिस्क फ्री होकर ही ट्रेडिंग करें। सो बी केयरफुल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस। एक और ज़रूरी बात, ये 3 साल के एक्सपीरियंस की बदौलत मैं बता रहा हूँ, कंडीशंस चाहे कितनी भी अच्छी हों, गोल्डन टाइम हो या मिड टाइम, आपको अपने टोटल कैपिटल, आपका जितना भी पूरा कैपिटल है, मान के चलिए आपका 2 लाख कैपिटल है, तो आप 2 लाख में से केवल 10,000 या 20,000 या 30,000 का भी बहुत ही अच्छा अगर मौका है,
और आप 30,000 या 20,000 भी यूज़ कर रहे हैं, इतना कैपिटल भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं 20% अपने टोटल कैपिटल का आप आप अपने टोटल कैपिटल का 10% कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं, 10% अमाउंट यूज़ कर रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसमें भी आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा और 4 पार्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, मतलब 4 पार्ट्स में पैसे को लगाना है। और वो भी कब, गोल्डन टाइम हो तब, या फिर मिड टाइम की गुड कंडीशंस हो या गुड चांस हो तब आपको ट्रेडिंग में पैसे लगाना है, उतना कम पैसा भी। देखिए 1 महीने में हमें ये तीनों समय देखने को मिलेंगे। गोल्डन टाइम है वो हमें महीने में 1 या 2 बार देखने को मिलेगा। रिस्की टाइम है वो लगभग हमें 15 दिन तक का भी देखने को मिल सकता है। मिड टाइम है ये हमें 7 दिन का देखने को मिलता है, 7 दिन का या कभी कभी 5 दिन का भी। तो हमें मिड टाइम की गुड कंडीशन में और गोल्डन टाइम में इनमें ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो भी कम कैपिटल से। अपने टोटल कैपिटल का केवल 10% हिस्सा ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है ताकि आप सुरक्षित रहें। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि गोल्डन टाइम में भी डाटा चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो रिस्की मार्केट के बहुत सारे रूप हैं, वो एक गुड कंडीशन दिखाकर भी अपना भेष बदल सकता है। वो अपना शुरू में जो अवतार है वो अपना शुरू में अवतार दिखाएगा किसका, गुड कंडीशन का दिखा, मिड टाइम की गुड कंडीशन का भी दिखा सकता है या गोल्डन टाइम का दिखाए, और कहो कि जैसे जैसे वो चलता जाए डाटा में चेंजेस हों और वो रिस्की मार्केट का रूप धारण कर ले और फिर आप पोजीशन में फंस जाएंगे। इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा और आपको कम कैपिटल से ही ट्रेडिंग करना है। ये बात मैं आपको बहुत ध्यान से सुनने के लिए मजबूर करता हूँ और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको अपने टोटल कैपिटल का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करना है ट्रेडिंग करने के लिए, और वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। जब डाटा चेंजेस की 0 पॉसिबिलिटीज़ हों तब, मतलब 100% रिस्क फ्री हों तभी आपको ऐसा करना है, वरना रिस्की मार्केट की किसी कंडीशन में मैं आपको 1,000 रुपये की भी परमिशन नहीं दूंगा कि आप 1,000 रुपये से भी ट्रेडिंग करो। सो रिस्की मार्केट में हमें 1,000 रुपये से भी ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे कितने ही बड़े मूव आं, चाहे कुछ हो, आई डोंट केयर, बस ट्रेडिंग नहीं करना है हमें रिस्की मार्केट में। उसे केवल अवॉइड ही किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमने निकाला है एक निचोड़ हमारी स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पर, हमने हमारे टोटल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये निचोड़ निकाला है। जितनी भी तरह की रिस्की मार्केट कंडीशन है, जितने भी रूप हैं रिस्की मार्केट कंडीशंस की, वो सब हमने इस एक लिस्ट में डाल दिए हैं। हम उनके बारे में शॉर्ट में बताते चलते हैं आपको 1 बाय 1। सो पहला तो रिस्की मार्केट का जो रूप है वो ये है कि रिस्की मार्केट की कंडीशंस। रिस्की मार्केट की बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि हमने सरफेस कंसेप्ट में लिख कर रखी हैं। आपको सरफेस कंसेप्ट में है और डीप कंसेप्ट में, जी सरफेस कंसेप्ट और डीप कंसेप्ट दोनों ही तरह की जो रिस्की मार्केट कंडीशंस हैं उनसे तो आप दूर ही हो जाइए, बिल्कुल दूर। आपको उनमें भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरा जो रूप है वो ये है हाई वॉलेटिलिटी। आपको उसमें डाटा शिफ्टिंग, चार्ट एकदम से बेंड हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी और बड़े मूवमेंट के साथ, अगेंस्ट मूवमेंट दे या अपोजिट मूवमेंट दे वो भी बड़ा मूवमेंट देगी। जल्दी मार्केट डेप्थ में चेंज, ओआई डाटा में चेंज या एसएनआर में भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे रूप पर। जो तीसरा रिस्की मार्केट का रूप है वो ये है डाटा चेंजेस, कन्वर्ट और शिफ्ट, हम इसी को कहते हैं। सो डाटा चेंजेस, कन्वर्ट या शिफ्ट कह लीजिए आप, ये सबसे ख़तरनाक रूपों में से एक है। इसमें क्या होगा, एसएनआर जो होता है ना वो चेंज हो जाएगा, वो साइडवेज भी हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाए, या जो पहले किसी डायरेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग था वो अचानक से साइडवेज होकर बियरिश हो जाए, या दोबारा उसमें बहुत जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और या मार्केट डेप्थ मान के चलिए ऊपर की साइड में वेरी स्ट्रॉन्ग थी, अब वो वेरी बियरिश हो जाए या फिर वो साइडवेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब मार्केट डेप्थ में और एसएनआर में बड़े चेंजेस देखना,
मतलब एक अच्छी गोल्डन टाइम की जो कंडीशन होती है उससे रिस्की मार्केट में कन्वर्ट हो जाना, वो है इसकी कैटेगरी डाटा चेंजेस की। तो ये भी बहुत ख़तरनाक रूपों में से एक है। ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है गोल्डन टाइम में और मिड टाइम में भी हमें देखने को मिलता है, रिस्की मार्केट में भी देखने को मिलता है, लेकिन रिस्की मार्केट में ये रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, रिस्की मार्केट तो पहले से ही रिस्की है, उसके नाम में ही रिस्की है, उसमें तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, इसको ऑब्जर्व तो छोड़िए आप। सो अगर डाटा चेंजेस और कन्वर्ट शिफ्टिंग ये ऐसा आपको कुछ भी देखने को मिले मार्केट डेप्थ में, एस&आर में, तो आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये रिस्की मार्केट का ही एक रूप है। अब चाहे कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, कितना ही अच्छा गुड चांस हो, मिड टाइम की गुड कंडीशन हो या गोल्डन टाइम हो, लेकिन आप इसको नोटिस करें जब डाटा चेंजेस और शिफ्ट कन्वर्ट, इसको जब भी नोटिस करें आपको उस दिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में, और आपको दूर हो जाना है। ठीक है, अगली जो अब हम बात करते हैं अगले रिस्की मार्केट के रूप की। तो अगला रिस्की मार्केट का रूप है वो है इवेंट डे। इवेंट डे मतलब कि जिस दिन कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, इलेक्शन डे हो, RBI मीटिंग, FBI मीटिंग, कोई बजट पास, कुछ भी बड़ा इवेंट हो ना, उस दिन भी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हम अगले रिस्की मार्केट के रूप पर, जिसका नाम है जेब्रा कंडीशंस। जेब्रा कंडीशंस के बारे में हमने हमारी सरफेस कंसेप्ट की जो नोटबुक है हमने उसमें लिखा है, आप उसे कॉपी कह सकती हैं। हाँ, हमने जेब्रा कंडीशन के बारे में बड़े डिटेल में वर्णन किया है उसका, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें उसके बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, शुरू के जो अल्फ़ा ऑप्शंस होते हैं ना, वो वीकर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वो वीकर स्ट्रॉन्ग दिखती हैं मेन डायरेक्शन में। ठीक है, OI डाटा और S&R भी मेन डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जितने भी बीटा ऑप्शंस होते हैं, तो बीटा ऑप्शन 12 से लेकर आखिरी तक के वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होती हैं, अगेंस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, मेन डायरेक्शन की एकदम अगेंस्ट। और जो सिग्मा होती हैं वो या तो साइडवेज होती हैं या लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं मेन डायरेक्शन के समर्थन में। सो इस प्रकार से होती है जेब्रा कंडीशन। उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं और हमारी कॉपी में लिखा है, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी अगले रिस्की मार्केट के रूप पर। तो हमारा अगला रिस्की मार्केट का रूप है वो ये है अपोनेंट पार्टी के फ्यू ऑप्शंस अगेंस्ट दिखना। अपोनेंट पार्टी के कुछ ऑप्शंस अगेंस्ट दिखना, अब वो चाहे अल्फ़ा से हों, चाहे सिग्मा से हों, चाहे बीटा से हों। अल्फ़ा सिग्मा बीटा ऑप्शन चेन के अल्फ़ा सिग्मा और बीटा, इनमें से कोई भी ऑप्शंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग आपको दिखे, अगेंस्ट में देखने को मिले, आपको एक भी ऑप्शन अगर अगेंस्ट में देखने को मिले या अगेंस्ट साइडवेज और इक्वल हो, कैसा भी देखने को मिले, आपको साइडवेज और इक्वल ही देखने को मिले अगेंस्ट में, तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ये अपोनेंट पार्टी वाला रूप होता है। अपोनेंट पार्टी फ्यू ऑप्शंस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग, ये भी एक रिस्की मार्केट का रूप होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले रिस्की मार्केट के रूप की। तो वो है S&R। S&R साइडवेज और इक्वल हो जाए कभी, या हो जाए एम्प्टी साइडवेज और इक्वल, तो ये भी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रिस्की मार्केट में से एक है। इसको खास करके देखा जाता है गोल्डन टाइम में या रिस्की टाइम में, है ना। तो इसमें भी हमें भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर ये हमें दिखे तुरंत आप दूर हो जाइए मार्केट से, या आपने कोई बड़ा पैसा लगा कर रखा है मार्केट में तो उसे भी स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक होता है। S&R जब भी आपको साइडवेज और इक्वल दिखे, या फिर दिखे आपको S&R एम्प्टी साइडवेज और इक्वल, तो दूर हो जाए। इन रिस्की मार्केट के सभी रूपों में से किसी एक में भी आप ट्रेडिंग करने की भूल ना करें, ठीक है। और अगर इनमें से किसी से भी आपका सामना हो तो उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करें। आई होप आप मेरी सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए हम एक और छोटे से टॉपिक की बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम हमारे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है,
वो हमें कुछ डाटा चेंजेस से रिलेटेड बताएगा, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है डाटा चेंजेस को ऑब्ज़र्व करने के ऊपर, हाउ टू नोटिस। हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं कि डाटा चेंजेस में हमें डाटा चेंजेस दिख जाएं जल्दी आसानी से, कि आज डाटा चेंजेस कंडीशन है, मतलब रिस्की मार्केट का ही एक रूप है, डाटा चेंज हो रहे हैं आज। रिस्की मार्केट का तीसरा रूप है डाटा चेंजेस, कन्वर्ट, शिफ्टिंग। अगर ये रूप है, हम इसे कैसे पहचानें, तो हम इस बारे में आपको इसमें बताते हैं। तो देखिए, मान के चलिए अब हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ये बुलिश का एग्ज़ाम्पल है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाए और ऊपर से जब नीचे की तरफ आना शुरू हो, ठीक है, मतलब कि वो आ जाएगा किसमें, ये बुलिश का एग्ज़ाम्पल है, ये गोल्डन टाइम का है, ठीक है। तो इसमें मार्केट मान के चलिए ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। गोल्डन टाइम में तीनों की तीनों कंडीशन बुलिश हैं। मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वाई डाटा भी बुलिश है, एस&आर भी बुलिश है। मार्केट ऊपर जाता जा रहा है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि डिस्काउंटेड एंट्री मूव जो मिल रहा है, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड एंट्री मूव। तो ये धीरे धीरे जब नीचे आएगा, डिस्काउंटेड एंट्री प्राइस में, मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये है ए पॉइंट, इसका पीक पॉइंट को कहेंगे, इसके पीक पॉइंट को हम कहेंगे ए पॉइंट, और इसके जो नीचे जो आ गया है बी पॉइंट है, ये है डिस्काउंटेड एंट्री मूव या डिस्काउंटेड एंट्री प्राइस। तो इस पॉइंट पर ए से लेकर बी तक जो भी चेंजेस मार्केट डेप्थ में आए हैं या एस&आर के डाटा में आए हैं, मार्केट डेप्थ डाटा में और एस&आर में जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें आप ऑब्ज़र्व करें। इसको कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के बेसिस पर, या आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट से। आप एस&आर के 2 स्क्रीनशॉट लीजिए, एक तो इसके पीक पॉइंट पर लेना और एक इसके जो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड एंट्री प्राइस है, उस पर लीजिए। जब आपको उसमें बड़े डिफरेंस देखने को मिले, मतलब बड़ा अंतर देखने को मिले, और आप ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि ये तो साइडवेज हो रहा है, अभी ऊपर था अब ये साइडवेज हो रहा है एस&आर, अभी ये ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग था और अब ये साइडवेज हो रहा है या नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यही आपको मार्केट डेप्थ में भी मिले चेंजेस, ऐसा ऑब्ज़र्व आपको देखने को मिले कि डाटा चेंज हो रहा है या शिफ्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन है रिस्की मार्केट की, ये रिस्की मार्केट कंडीशन है, ये एक रिस्की मार्केट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली। इसको हम कहते हैं रिस्की मार्केट का तीसरा रूप, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये इसको खासकर देखा जाता है गोल्डन टाइम में, रिस्की टाइम में और मिड टाइम में भी। तो ऑब्ज़र्वेशन के लिए मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ एक बार किताबी भाषा में। ए से बी पॉइंट तक आने में एस&आर या मार्केट डेप्थ में बड़े बदलाव अगर नज़र आए, दैट मीन्स ये रिस्की मार्केट का तीसरा सबसे बड़ा ख़तरनाक अवतार है। इसको कहते हैं डाटा चेंजेस, कन्वर्ट या शिफ्ट होने के, और इसमें चांसेस होते हैं आपको लॉस होने के या अपोजिट मूवमेंट के। 99% चांसेस में आपको लॉस हो सकता है। उस दिन आप ट्रेडिंग ना ही करें तो अच्छा है। तो आई होप मैंने आपको कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी दे पाई हो। आई होप मैं आपको इस कम समय में ज़्यादा जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ, और मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं बोलते समय काफ़ी अटका हूँ, तो आप थोड़ी तेज़ स्पीड में देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखने का कष्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।